गर्मियों के मौसम में आम और आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग होता है, लेकिन रोज़ आइसक्रीम खाने से वज़न बढ़ने का खतरा बना रहता है। तो आज मैं आपके लिए सुपर टेस्टी, सुपर डिलीशियस, डाइट फ्रेंडली और हेल्दी मैंगो ओट्स आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये हेल्दी आइसक्रीम उनके लिए है जो अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक है, लेकिन फिर भी उन्हें आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। तो चलिए फिर आज मिलकर बनाते हैं मैंगो ओट्स आइसक्रीम। और रेसिपी शुरू करने से पहले मैं मिक्स डिसीजंस में सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हेल्दी और डिलीशियस मैंगो ओट्स आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा कप प्लेन ओट्स लिए हैं। और अब आइसक्रीम का टेस्ट और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें हम 15 काजू और 15 बादाम ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें सिर्फ काजू या सिर्फ बादाम ऐड करके भी आइसक्रीम बना सकते हैं। अब आइसक्रीम को मिठास देने के लिए हम न चीनी का यूज़ करेंगे और न ही कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने 5 सॉफ्ट खजूर लिए हैं और इनके बीज निकालकर अलग कर लिए हैं। आप अपने स्वाद के अनुसार खजूर की मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आइसक्रीम है तो इसमें मिल्क डालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मल रेगुलर काऊ मिल्क का यूज़ किया है। आप नॉर्मल मिल्क की जगह पर सोया मिल्क या आलमंड मिल्क का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें हल्का गर्म 2 कप दूध ऐड करेंगे। अब दूध डालने के बाद में सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे आधा से 1 घंटे तक सोक करने के लिए रख देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि इसे सोक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे सारी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगी और इसे पीसना आसान हो जाएगा। अब मैंगो आइसक्रीम है तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के अल्फांसो या हापुस आम लिए हैं। आप किसी भी वैरायटी का आम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आम अच्छा मीठा होना चाहिए। आम को पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए। अब इसका छिलका उतार लीजिए और इसे रफली चॉप कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में कटे हुए आम के पीसेस को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे इसे पीसते समय हमें न पानी का यूज़ करना है और न ही दूध का यूज़ करना है। तो आम का ये फाइन पेस्ट बनकर तैयार है। इसे हम अभी साइड में रखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। लगभग 30 से 40 मिनट हो चुके हैं। अब हम दूध और ओट्स के इस मिक्सचर को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है और फूल गई है। तो अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें इस ओट्स और दूध के मिश्रण को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखें इसे अच्छी तरह से पीसना है और इसका स्मूथ बैटर या मिक्सचर बनाकर तैयार करना है। ये देखिए मैंने एकदम स्मूथ और लम्प फ्री बैटर बनाकर तैयार कर दिया है। अब ये जो आइसक्रीम का बैटर है इसे हम नॉन स्टिक कढ़ाई में डाल देंगे और धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेंगे। इस बैटर को हमें चम्मच से लगातार चलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें ओट्स डाला है और ओट्स बर्तन के तले पर चिपक सकता है। और अब कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि यह मिक्सचर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। 3 से 4 मिनट में आप देखेंगे कि इसमें हल्का सा उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। चलिए अब इस मिक्सचर को हम रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। इस मिक्सचर को बीच बीच में चलाते रहें, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर सी आ जाती है। जब ये मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसमें हम ये आम का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पहले से तैयार किया था। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि आम का पेस्ट और आइसक्रीम का ये मिक्सचर एक दूसरे के साथ में अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं हो जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लीजिए परफेक्ट मैंगो ओट्स आइसक्रीम का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इसे एक एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इस कंटेनर को हल्का सा टैप कर लेंगे जिससे कि इसमें से एयर बबल्स निकल जाएं। अब आप चाहें तो आइसक्रीम को गार्निश करने के लिए इसके ऊपर आम के कटे हुए छोटे छोटे पीसेस डाल दीजिए। अब इसे एल्युमिनियम फॉइल या फिर पार्चमेंट पेपर से ढक दीजिए ताकि इसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स न जमे। चलिए अब हम इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे 10 से 12 घंटे तक या फिर ओवरनाइट डीप फ्रीज़र में रखेंगे। जब भी आप आइसक्रीम को फ्रीज़र में सेट होने के लिए रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि फ्रीज़र का टेम्परेचर हाई होना चाहिए। और ये लीजिए आइसक्रीम को मैंने 12 घंटे तक फ्रीज़र में रखकर सेट कर लिया है। अब हम इसे खोलकर चेक कर लेते हैं। आइसक्रीम अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। चलिए अब हम इसे स्कूप आउट करेंगे और इसे सर्व करेंगे। ये आप आइसक्रीम का टेक्सचर देख सकते हैं। परफेक्ट मैंगो ओट्स आइसक्रीम बनकर तैयार हुई है। ये आइसक्रीम हेल्दी है, डाइट फ्रेंडली है और खाने में उतनी ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी है।
और यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस आइसक्रीम में चीनी नहीं है, क्रीम नहीं है और कंडेंस मिल्क भी नहीं है। अब गर्मियों में आम का सीज़न है तो आप इस मैंगो ओट्स आइसक्रीम को रोज़ खा सकते हैं। चलिए अब हम इस आइसक्रीम को बारीक कटे हुए काजू, बादाम और आम के पीसेस से गार्निश कर लेंगे। तो आप भी ये हेल्दी डाइट फ्री मैंगो ओट्स आइसक्रीम बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।